नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही महीने पहले की बात है, पश्चिमी देश भारत पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि भारत पर हमला होना स्वाभाविक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, ये एक कमजोर देश है और इनकी जो सिक्योरिटी है उसमें कई सारे लीक्स हैं। दम है तो हम पर हमला कर कर दिखाओ, हम बताते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। और आज तमाम सारे पश्चिमी देश, ताकतवर देश, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, सभी लोगों का दम निकल चुका है और ये दम निकाला है चीन ने। और देखिए, इसके लिए हम चीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं और अगर कोई व्यक्ति इसको लेकर चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। देखिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब चीन तो ठहरा दुश्मन, उसका तो काम ही है हमला करना। अब अगर आपको पता है कि चीन हमला करने वाला है, फिर भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमलावर की गलती नहीं है, इसमें आपकी मूर्खता है। और यही हुआ है क्वाड देश के साथ। पिछले 1.5 साल से चीन जितना ज्यादा चीन इससे डरता था, पिछले 1.5 सालों में उतनी ही ज्यादा इस क्वाड देश ने गलतियां की हैं, इतनी ज्यादा ढील बरती गई है, जिसका की फायदा आज चीन उठाकर ले गया है। वरना 2 साल पहले स्थिति ये थी कि चीन कहता था कि हम कहीं भी हमला कर देंगे लेकिन क्वाड देशों को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्वाड देश 24 घंटे के अंदर हमें भूसा भर देंगे। लेकिन आज चीन के अंदर जो क्वाड देशों का भय था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि क्वाड के जितने भी देश हैं, फिर चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, इनके अंदर एकता तो है ही नहीं। अमेरिका और भारत तो फिर भी मिलकर थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया का तो एकता से लेना देना ही नहीं है। और इसी बात का नतीजा ये हुआ है कि चीन ने लगभग सभी देशों पर हमला बोल दिया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले अमेरिका, ब्रिटेन दोनों पर जबरदस्त तरीके से साइबर हमला हुआ है और दोनों देशों ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। और अमेरिका के अंदर तो स्थिति ये है कि अमेरिका का जो वोटर लिस्ट है उसकी डिटेल्स भी चाइना के हैकर चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड पर जो हमला हुआ वो उनकी संसद में हुआ और संसद में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चाइना के हैकर्स ने चुरा लिया है। ब्रिटेन के जो मंत्रालय हैं उन पर भीषण साइबर अटैक हुआ है। और ये तो एकमात्र लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े देश हैं यूरोप में जिन पर की हमला हो चुका है साइबर अटैक, जिसमें बहुत जबरदस्त नुकसान भी इनको देखने को मिला है। और हैरानी की बात तो ये है कि अब से कुछ महीने पहले जब भारत पर साइबर अटैक हुआ तो पश्चिमी देशों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। ये कहा कि भारत की जो साइबर सिक्योरिटी है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए इतनी आसानी से इसे चीन निशाना बना लेता है। लेकिन आज जब यूरोपियन देशों पर हमला हुआ है तो इनकी चीखें निकल रही हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अब से 2 साल पहले ऐसा नहीं था। 2 साल पहले भारत अमेरिका ने मिलकर एक बहुत ही ज्यादा मजबूत साइबर सिक्योरिटी बनाई थी और उससे चीन इतना डरता था कि भारत पर साइबर अटैक करने से पहले चीन 10 बार सोचता था और सोचता था कि दोनों में से किसी पर भी अगर हमला कर दिया तो ये दोनों देश दुगनी ताकत से हमारे ऊपर हमला करेंगे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो इनएक्टिव हो चुका है और इसी बात का चीन फायदा भी उठा रहा है। लगातार भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और तमाम यूरोपियन कंट्रीज को अपना टारगेट बनाकर इन पर अटैक किए जा रहे हैं और इसी नुकसान का खौफ देखते हुए अब सबसे ज्यादा डिमांड अमेरिका में उठ रही है क्वाड को फिर से एक बार एकजुट मजबूत करने की। लेकिन भारत और अमेरिका तो फिर भी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया का तो कोई आइडिया नहीं है, कोई मालूमात नहीं है। और इन दोनों देशों के पास ही एक अच्छी साइबर टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे कि जो क्वाड के देश हैं जैसे कि जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कम से कम इन देशों की साइबर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी कि चीन इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए भारत और अमेरिका से मांग की जा रही है कि आप दोनों देश कुछ भी कर जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ में मजबूती से लेकर आएं और क्वाड को और भी ज्यादा मजबूत और एकजुट करें। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि अमेरिका में जब नया राष्ट्रपति चुनित होगा तो वो स्टार्टिंग से ही क्वाड को लेकर बड़ी जबरदस्त तरीके से काम करें। खैर, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।